नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एलन एम टूरिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जिसका विकास प्रेस्पर एकॉर्ड जॉन विलियम मैकली द्वारा 1943 से 1946 के मध्य किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो उत्तर है फुगाकू, जापान। नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। पहला है परम सिद्धि AI, जिसका स्थान है 63वां, और दूसरा है मिहिर, स्थान है 146वां। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है एग्जीक्यूटिंग। अगला है ब्लूटूथ तकनीकी का कार्य क्या है? उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार, ये ब्लूटूथ तकनीकी का कार्य है। अगला प्रश्न है वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर के स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो कंप्यूटर के स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पूरा नाम है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मॉडेम है। अगला है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? सुशासन। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है सुशासन। आगे देखिए, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदर बोर्ड को। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, महत्वपूर्ण है। CPU का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ष 1968 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से। अगला है वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर या CPU। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वह है बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट से है। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन अपार्टमेंट है
टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1963 में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC द्वारा किया गया। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 19 सितंबर 1959 दिल्ली में। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है पाम टॉप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? डाटा को। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? इंटेल। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं ULSIC, फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्ता। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म है तथा मेमोरी। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है? रोम चिप में। रैंडम ओनली मेमोरी। अगला है डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस कहलाता है तो वो प्रोसेसर है। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SSPS का क्या अर्थ है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टर लाइनों के सेट में आपस से जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? USB। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? MIPS। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। टैब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को एडिट करने के लिए। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई। ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। सभी जो है NCERT सार संग्रह है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो मिडी है। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल, शिफ्ट तथा आल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफायर की। महत्वपूर्ण है। QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है स्पेस बार की। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? कीबोर्ड।
मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, बसेस। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, IBM को। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह स्टोर करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, लेज़र प्रिंटर। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, फोटोडायोड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है, राइट क्लिक। प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आउटपुट और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी जो है प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। आगे है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर। आउटपुट और इनपुट दोनों क्या है, मॉडेम है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों मॉडेम है। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, रैम तथा रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते, तो रोम में। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, रैम में। माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ट्रेंडिंग कहते हैं। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी। CD तथा DVD किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान का डाटा यथावत रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई के माप की इकाई कहलाती है, बिट। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े और सबसे छोटे के क्रम क्या हैं, TB, GB, MB और KB। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल। एक समय से एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्या है, क्वांटम कंप्यूटर। अगला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण लिनक्स तथा एंड्रॉयड। दो या अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा प्रमुख आउटपुट डिवाइस, अब पढ़ते हैं प्रमुख इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर। कौन सा अनुवाद प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, कंपाइलर कहलाता है। असेंबलर का क्या अर्थ है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य
प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? सोर्स कोड। आंकिक या सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट। माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, वर्ड पैड। शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला क्या है? एक्सटेंशन नेम। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस प्रकार की फाइल हो सकती है? 512 MB। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? 7। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? बूटिंग। मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 पेराबाइट 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट, 1 जेट्टाबाइट 1024 एक्साबाइट और 1 योट्टाबाइट बराबर होता है 1024 जेट्टाबाइट। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो है वह योट्टाबाइट है, उसके बाद जेट्टाबाइट है, उसके बाद एक्साबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट और फिर निबल है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। द्विआधारीय संख्याएं कौन सी हैं? तो 0 और 1 हैं। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ये थे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। कंप्यूटर के शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।